देवरिया में रेल पटरी पर मिला लड़का और लड़की का शव। देवरिया के भाटपार रेलवे स्टेशन के पास शनिवार सुबह 18 साल के लड़के और 16 साल की लड़की का शव मिला। सुबह 5 बजे एक मालगाड़ी के ड्राइवर की नज़र इन शवों पर पड़ी तो उसने स्टेशन मास्टर को सूचना दी। दोनों शव बेलपार ढाला और भाटपार रानी रेलवे स्टेशन के बीच ट्रैक नंबर 3 पर पड़े थे। स्टेशन मास्टर ब्रिजेश कुमार ने तत्काल जीआरपी को सूचित कर मौके पर बुला लिया। जीआरपी थानाध्यक्ष दीपक कुमार ने घटनास्थल पर मिले युवक के मोबाइल से फोन कर उसके परिवारजनों को घटना की जानकारी दी। परिवारीजनों से बातचीत के बाद लड़के की शिनाख्त 18 वर्षीय अजय और लड़की की 16 वर्षीय निशा के रूप में हुई। लड़का खामपार थाना क्षेत्र के सरिया गांव का और लड़की बरहज थाना क्षेत्र के तेलिया शुक्ल गांव की रहने वाली थी। लद्दाख बॉर्डर पर चीनी सेना का नया कमांडर नियुक्त। भारत चीन के बीच बातचीत आज होगी, लेकिन इसके लिए चीन ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है। सीमा विवाद पर आज शनिवार 7 जून को होने वाली है शांति वार्ता और चीन की बेचैनी कल से ही दिखाई देने लगी थी। चीन ने लगातार दूसरे दिन अपनी सीमा क्षेत्र के भीतर अपने जंगी जहाज़ों को तो उड़ाया ही, साथ ही अपनी सेना में अचानक एक बड़ा परिवर्तन भी किया है। इस परिवर्तन की वजह शक पैदा कर रही है और दुश्मन फौज के भीतर उठाया गया ये कदम कई शंकाओं को जन्म दे रहा है। सीमा पर चीन की तरफ से चौकसी रखने वाले वेस्टर्न थिएटर कमांड के सैन्य कमांडर को बदल दिया गया है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी अर्थात चीनी फौज की वेस्टर्न थिएटर कमांड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इस विषय से संबंधित यह अहम घोषणा की, जिससे यह बात सामने आई। घोषणा के अनुसार चीनी लेफ्टिनेंट जनरल जुकिलिंग को अब लद्दाख बॉर्डर पर चीनी सेना का नया कमांडर नियुक्त किया गया है। चीन नागरिकों को ऑस्ट्रेलिया की यात्रा नहीं करने की सलाह। चीन ने एशियाई लोगों के साथ नस्लीय भेदभाव और हिंसा का हवाला देते हुए अपने नागरिकों को ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर नहीं जाने की सलाह दी है। हालांकि माना जा रहा है कि चीन ने यह कदम कोरोना वायरस वैश्विक महामारी की जांच का समर्थन कर रहे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नाराजगी के कारण उठाया है। संस्कृति एवं पर्यावरण मंत्रालय ने शुक्रवार देर शाम एक नोटिस जारी कर कहा कि ऑस्ट्रेलिया में कोविड-19 को लेकर चीन और एशिया के लोगों के खिलाफ नस्लीय भेदभाव तथा हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं। इसलिए मंत्रालय सलाह देता है कि चीनी सैलानी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करने से बचें। आरटीओ स्थायी लाइसेंस के आवेदकों को फिर से करना होगा आवेदन। लॉकडाउन में ठप पड़ी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। मुख्यालय से सभी आरटीओ को इस बाबत तैयारी रखने का निर्देश जारी किया गया है। पहले चरण में स्थायी लाइसेंस ही बनेंगे। लर्निंग लाइसेंस फिलहाल नहीं बनेंगे, नहीं स्थायी लाइसेंस का रिन्यूअल ही होगा। स्थायी लाइसेंस बनवाने वालों का पुराना आवेदन रद्द होगा, उन्हें नए सिरे से आवेदन करना होगा। हालांकि जिन्होंने फीस जमा की है उन्हें दोबारा फीस नहीं जमा करनी पड़ेगी। भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की बातचीत शुरू। लद्दाख में भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद पर जल्द ही बड़ा अपडेट आने जा रहा है। दोनों देशों के बीच कमांडर स्तर की बातचीत शुरू हो गई है। बता दें कि कमांडर स्तर की बातचीत शनिवार सुबह लगभग 9 बजे लद्दाख में चुशूल के पास चीन की सीमा में मोल 2 में शुरू हो गई। भारतीय सैनिक दल का नेतृत्व लेह स्थित 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह कर रहे हैं। ब्राजील ने विश्व स्वास्थ्य संगठन पर पक्षपात और राजनीति करने का लगाया आरोप। अमेरिका के बाद अब ब्राजील ने भी विश्व स्वास्थ्य संगठन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने डोनाल्ड ट्रंप के नक्शे कदम पर चलते हुए शुक्रवार को अपने देश को हू से अलग करने की धमकी दी है। बोल्सोनारो ने डब्ल्यूएचओ पर पक्षपात और राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा, अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ से किनारा कर लिया और हम भी उस पर नजर बनाए हुए हैं। अब आने वाले समय में विश्व स्वास्थ्य संगठन या तो बिना किसी वैचारिक द्वेष के काम करे या हम उससे अलग हो जाएंगे। बोल्सोनारो ने स्पष्ट किया कि यह महज कोई संयोग नहीं है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के विश्व स्वास्थ्य संगठन को वित्तीय मदद रोकने के फैसले के कुछ ही दिन बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 के इलाज के लिए हाइड्रोक्लोरोक्विन का परीक्षण रोकने के निर्णय को बदल दिया। मंडियों में रखा अनाज खराब होने पर केंद्र अलर्ट। मध्य प्रदेश में भारी बारिश की वजह से मंडियों में रखा अनाज खराब होने पर केंद्र सरकार अलर्ट हो गई है। केंद्र की ओर से राज्य सरकार से इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने इस बारे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा की। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने खराब अनाज को लेकर ट्वीट किया है। हालांकि उन्होंने अपने ट्वीट में केवल मुख्यमंत्री से बात करने की जानकारी दी है, किसी राज्य का नाम नहीं लिखा।
केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने लिखा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हमें एक राज्य की मंडियों में रखे अनाज के खराब होने के बारे में पता चला है। हमने राज्य के मुख्यमंत्री से इस विषय में बात की है और इस पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।